जय माँ काली मित्रों। आज का जो वीडियो है वो है दिवालन साधना। कई लोग आकर मेरे को बोलते हैं कि गुरुजी दिवालन साधना के बारे में वीडियो बनाओ, दिवालन साधना हमें करवाओ, हमें करनी है। तो पहले मैं बता दूं कि मैं ये साधना बिल्कुल भी नहीं करवाता। जो दिवालन साधना है वो मैं बिल्कुल भी नहीं करवाता, क्योंकि एक तो ये बहुत ही नीचे दर्जे की साधना है। चाहे जितनी मर्जी शक्तिशाली हो, शक्तिशाली भी क्या है, सिर्फ पैसे ला कर दे सकती है और थोड़ा कुछ कर सकती है। और बहुत ही गंदी साधना है। इसे करते वक्त आप भी थोड़ा सा महसूस करेंगे कि जब आप साधना करने बैठोगे तो आप महसूस करोगे कि आपने कौन सी साधना पकड़ ली है। जल्दी सिद्ध करने का इसको तरीका बता देता हूँ मैं आपको, तो ज़्यादा जल्दी सिद्ध हो जाएगी आपको। पर जो इंसान इस साधना को करेगा उसके बाद वो भी, कहते हैं ना, जैसा देवता वैसा इंसान होने लग पड़ता है। तो आप भी वैसे हो ही जाओगे एक न एक दिन। ब्रश मत करो, टॉयलेट जाकर या शौचालय जब जाते हैं हम खेतों में तो जाकर धो मत उसको, ठीक है ना। उसके बाद जो खाना है वो जूठा किसी का भी खा लिया करो। तो जितना आप गंदे होंगे उतनी जल्दी ये साधना सिद्ध होगी। और ये किसी मंदिर के पास साधना सिद्ध नहीं हो सकती। जो इंसान माफ़ी चाहूँगा कि बीच में फ़ोन आ गया। पहले तो ये जो साधना है, ये साधना उन व्यक्तियों को सिद्ध नहीं हो सकती जो देवी देवताओं के साधक है, क्योंकि इन साधनाओं को करने के लिए बहुत ही नीचे गिरना पड़ता है। क्योंकि जो देवी देवताओं के साधक होंगे उनको ये साधना करने की ज़रूरत ही नहीं है पहले तो। हाँ, जो भूत प्रेतों के पीछे भागते हैं, शमशान में रहते हैं, वही ये साधना सिद्ध कर पाएंगे। या इस साधना को सिद्ध करने के लिए उन्हें पूरी तरह से गंदा बनना पड़ेगा। तो ये साधना आखिर ये शक्ति है क्या, ये पहले जान लीजिए कि ये शक्ति है क्या। जब कोई औरत जो अपने जीवन काल में गंदे काम करती रहती है, जिसे धन की बहुत लालसा होती है, धन जोड़ कर रखने की लालसा बहुत होती है, खर्च नहीं करना, किसी व्यक्ति को दान नहीं करना, और कभी भी कोई अच्छा काम नहीं करना, गलत काम नहीं करना, और दूसरों के धन के ऊपर जो है नज़र रखना, या दूसरों की तरक्की से जलना। अगर कोई तरक्की कर रहा है या कोई उसके सामने पैसे भी गिन देता है तो उसके मन में लोभ आ जाता है उसके पैसे को देखकर, या उसकी तरक्की को देखकर जलती है वो कि भाई हमारी नहीं तरक्की हो रही। या फिर किसी, यानी पूर्ण रूप से जो दूसरों को देखकर जलती है औरत, चाहे वो अगर किसी स्त्री का पति सुंदर है तब भी वो देखकर उसको जलती है कि उसको सुंदर पति मिला है। या फिर अगर कोई स्त्री के पास बहुत धन है तो उसको देखकर जलना कि इसके पास ज़्यादा धन कैसे आ गया। यानी ईर्ष्या से जो भरी रहती है शक्ति, मेरा नहीं हो रहा कुछ, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, बाकी सबका हो रहा है। और जो हेरा फेरी तरीके से, किसी भी तरीके से धन कमाने के लिए तैयार है, चाहे उसके लिए उसको अपना शरीर बेचना पड़े, चाहे कोई भी हेरा फेरी करनी पड़े। जब ऐसी औरत की मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु होती है, तो वो दिवालन शक्ति बन जाती है। और फिर वो बहुत दुखी होती है और कोशिश करती है कि किसी तरीके से कोई उसको सिद्ध कर ले। और ऐसे व्यक्ति जो धन की लालसा लिए होते हैं, या जो कई लोग बहुत दुखी होते हैं जिनके पास धन नहीं होता, तो वो इस शक्ति की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और इस साधना के लिए पीछे पड़ जाते हैं कि ये साधना करवाओ, ठीक है ना। तो ये हुई दिवालन साधना, किसको कहते हैं। दूसरा, इसमें ये साधना मैं क्यों नहीं करवाता किसी को, ये ध्यान से देखो। इसमें सामान, किस किस सामान की ज़रूरत है। पहले तो कई प्रकार के सामान की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा दिखाता हूँ, बताता हूँ आपको। जैसे उल्लू के पंजे हो गए, गटर का पानी हो गया,
हर किसी ने अपने अपने वीडियो में अलग अलग जैसे जैसे उन्हें उनके गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ है वैसे वैसे हर किसी ने बताया है। तो मैं अब आपको ये बताना चाहूँगा कि समझ लीजिए गटर का पानी जो है बहुत ही गंदा होता है, जिसमें हर प्रकार का मल त्याग सब कुछ होगा, यानी वो आपको पास में रखना पड़ेगा। उल्लू के पंजे जो हमेशा ही खून से लथपथ होते हैं शिकार करने के लिए, वो आपको चाहिए। फिर आपको साड़ी भी चाहिए लाल एक, जो उसको आपको भेंट स्वरूप देनी है। और सबसे खतरनाक चीज़ वो है किसी भी लड़की का बाल एक। कभी आपने सोचा कि किसी भी लड़की का बाल क्यों ज़रूरत पड़ती है उसमें रखने की साधना के समय? क्योंकि जब आप किसी लड़की का बाल लाकर वहाँ पर रख दोगे और साधना करनी शुरू कर दोगे तो वो जो जिस लड़की का बाल होगा ना, उसको वो दिवालन शक्ति जो है उसको पकड़ लेगी। अब ये उस शक्ति की मर्जी है कि उस लड़की के साथ क्या करे, उसके शरीर में रहकर वो जो भोग खाना चाहती है वो खाए, या जो अपनी मर्जी से कुछ करना चाहती है, चाहे वो वासना की पूर्ति करना चाहती है, चाहे उस लड़की को अपने जैसा बनाना चाहती है, धन एकत्रित करने वाला, या कुछ भी गलत काम उस लड़की से करवाना चाहे तो वो करवा सकती है। उसको इस दुनिया में एक जरिया मिल जाता है, एक शरीर जो उसको हम लोगों ने दिया होता है बाल के जरिए, और वो उसके जरिए उससे कुछ भी करवा सकती है। अब ये उसके हाथ में है कि वो क्या कराए, क्या वो कहता उस लड़की की डेथ करवा दे या कुछ भी उसको बीमारी लगा दे या कुछ भी कर दे, क्योंकि आपने सीधा ही उस लड़की का बाल दे दिया बिना सोचे समझे। आप लोग तो जानते हैं कि जब वशीकरण करते हैं या मारण करते हैं तो हमें जिसके ऊपर वशीकरण या मारण करना होता है तो उसकी चीज़ चाहिए होती है हमें, उसके बाल। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होते हैं उसके बाल, वही चाहिए होते हैं हमें, और उसके जरिए हम मारण या वशीकरण कर देते हैं। तो आप सोच लो कि एक गंदी शक्ति जिसके साधना में हमने किसी भी स्त्री का बिना सोचे समझे उसका बाल उसकी मर्जी के बिना वहाँ पर रख दिया है, तो उस लड़की का क्या हाल होगा ये तो अब वो शक्ति जाने। तो इसलिए मैं ये साधना नहीं करवाता, क्योंकि मैं इसमें उस लड़की को जिसका बाल होता है उसका नुकसान तो होगा ही होगा किसी न किसी तरीके से, उसकी तो ज़िंदगी खराब होगी होगी। आप तो बन जाओगे करोड़पति। करोड़पति भी क्या बनोगे आप? पहले तो वो शक्ति सिद्ध नहीं होगी, सामने नहीं आएगी, वो जरिया जुरिया बनाएगी आपको। अगर आप काम वगैरह करते हो जिसको नॉर्मल सिद्धि कहते हैं, जिसमें कहने मतलब वो हल्का हल्का सिद्ध होना शुरू होती है, उसमें वो आपको काम करते हो तो काम के जरिए किस तरीके से धन आपको ला देगी या रास्ते में गिरा हुआ धन दे देगी आपको। पर जैसे जैसे आपको लोभ लालच आपका बढ़ता जाएगा, आप उस साधना को ज़्यादा करते जाओगे और वो तीव्र गति से सिद्ध होती जाएगी, और जैसे जैसे तीव्र गति से सिद्ध होती जाएगी वैसे वैसे जो लड़की का बाल है उस लड़की को भी वो अपना शिकार बना ही लेगी। तो अगर किसी साधना से किसी का नुकसान हो तो वो साधना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये साधना जो है ये वो कर सकते हैं जो अघोरी होते हैं, जैसे अघोरी भी जो शमशान घाट में रहने वाले होते हैं, जिनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। पर मेरे हिसाब से अघोरी भी इस साधना को नहीं करते हैं, क्योंकि अघोरी भी एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ भगवान के लिए अपना सारा जीवन जो है समर्पित कर देते हैं। वो भी ऐसी साधना नहीं करते, क्योंकि उनको पहले तो अघोरियों को धन का कोई लालच नहीं होता, घर का कोई लालच नहीं होता, वो सब सुख सुविधाएं जो है छोड़ चुके होते हैं, और इसलिए वो शमशान घाट में जाते हैं और शमशान घाट में अपनी मर्जी की साधनाएं करते हैं। और वो ऐसी साधना तो करते नहीं, दिवालन साधना तो अघोरी करते नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि इतना त्याग, यानी इतना सब कुछ, कहने का मतलब जैसे इस साधना के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, जैसे भी अघोरी होते हैं, अघोरी काफ़ी समय तक स्नान नहीं करते और काफ़ी समय तक ब्रश वगैरह नहीं करते, यानी ऐसी अवस्था में वो रह सकते हैं, वही रह सकते हैं और कोई नहीं रह सकता, और मांस मुर्दा भी खा लेते हैं। तो वो ये साधनों को सिद्ध कर सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते। आप लोग जितना मर्जी जोर लगा लो वो कर सकते हैं, पर उनको लोभ नहीं होता इन साधनाओं का, क्योंकि वो पैसे के लिए तो कुछ करते नहीं है, वो तो सिर्फ परमात्मा शक्ति के लिए करते हैं, परमात्मा को पाने के लिए कुछ करते हैं, या फिर कुछ ऐसी दुनिया जो उन्होंने देखनी होती है उसके लिए साधना करते हैं। इसलिए मैं ये साधना नहीं करवाता, इसलिए ही मैंने ये वीडियो बनाया था, और आपको ये ज्ञान भी देने के लिए मैंने वीडियो बनाया था कि दिवालन साधना होती क्या है। आगे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। जय माँ काली, माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे।